मेरे साथ में सीएमए आज कंप्लीट करने वाला एक हिंदी मीडियम का छात्र खड़ा है, अरविंद त्रिपाठी। और जब हिंदी मीडियम के छात्र, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर कुछ अच्छा करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकता। आज अरविंद त्रिपाठी सीएमए कंप्लीट किए हुए हैं। सीएमए फाउंडेशन जो इंग्लिश मीडियम में होता है उसको भी इन्होंने कंप्लीट किया। एक हिंदी मीडियम एनसीईआरटी स्कूल से अरविंद जी आप पढ़े और इसके बाद सीएमए का सपना देख के सीएमए आपने यहाँ अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव भी आया होगा, तो उस लड़ाई को कैसे लड़े? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सभी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को। उसके अलावा सर ने जो क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी मीडियम की वजह से रहने की वजह से क्यों उतार चढ़ाव है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है वो हम लोग को इंग्लिश में प्रोवाइड होता है। उसको पढ़ के समझना और उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको एग्जाम में लिखना, ये थोड़ा मुश्किल रहा, जिसके लिए मुझे सपोर्ट मिला। लॉ के लिए प्रवीण सर से सपोर्ट मिला और इंग्लिश, क्योंकि मैम मिट्टू मैम का अप्रोच ये था कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लीजिए, तो उसकी तरफ से मेरे को मैम की तरफ से अप्रोच। आंसर राइटिंग के लिए सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि आप जीएसटी का आंसर कैसे लिखिए, थ्योरी का आंसर कैसे लिखिए। तो अरविंद, मैं अभी से बात काट रहा हूँ, जैसे जो थ्योरी आप लिखते थे जी, जैसे ऑब्जेक्टिव तो ठीक है इंग्लिश में कर लेता है बच्चा, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंग्लिश में कर लेता है, लेकिन थ्योरी आपने इंग्लिश में लिखा था या हिंदी में लिखा था? थ्योरी मैंने पूरा हिंदी में ही लिखा था सर। क्या बात है। हाँ जी। तो ये मैं बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कि थ्योरी को आप हिंदी में लिख सकते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल में, लेकिन प्रैक्टिकल आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो अरविंद, इस पूरी जर्नी में आपका सबसे ज्यादा सहयोग या कहाँ सपोर्ट मिला, या कौन टीचर आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया? देखिए, जैसे पीसी की फैकल्टीज की बात है, सभी टीचर से कुछ कुछ बातें मैंने सीखी। जैसे शुरुआत में मैं आया था तो इनिशियली सारे टीचर से घुला मिला नहीं था, बट प्रवीण सर से मेरी शुरू में बहुत अच्छी बात हुई थी। तो अगर जैसे मुझे एकदम दो टुक राय चाहिए कि आइदर और जवाब चाहिए, मुझे कट थ्रोट जिसको बोलते हैं, तो मैं प्रवीण सर से बात करता था और कोई भी क्रैप नहीं, सीधा वो एक दो टुक जवाब देते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई सजेशन चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए मिट्टू मैम से मैं सजेशन लेता था। राय सर से मेरी मुलाकात बहुत बाद में हुई है, पिछले 1-2 साल में ही, लेकिन राय सर से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखना और एनर्जी मेंटेन करना, मतलब राय सर ही है उस लेवल पे, तो मैंने हर चीज से कुछ ना। तो अरविंद, तुमने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट से किया है या कहीं इधर उधर थे? देखिए, मैं इस इंस्टीट्यूट में बाद में आया हूँ, पहले मैं कहीं और पढ़ता था, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट, नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है वो भी। वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे थे कि मेरे कुछ एक फ्रेंड थी शिखा अग्रवाल, वो यहाँ पढ़ती थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सर यहाँ से जो क्वेश्चंस मिले थे वो मुझे भेजती थी कि इसको सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने जब उससे मेरे से नहीं बना, डाउट लगा, मैंने उस इंस्टीट्यूट में पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम बाहर का मटेरियल नहीं पढ़ाते, जहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ से आपने क्वेश्चन लाया वहीं जाके पढ़ेंगे। बस फिर मैं जहाँ से क्वेश्चन आया था वहाँ आ गया पढ़ने के लिए, और उसके बाद ये नहीं, आपने जैसे एक इंस्टीट्यूट छोड़ करके डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट आए, तो ये डिसीजन आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? एक्चुअल में ये डिसीजन अच्छा बुरे से ज्यादा है कि ये बहुत ही सही डिसीजन था, अननोइंगली। अच्छा बुरा बहुत बाद में आता है, क्योंकि शुरू में एक्सपीरियंस बस थे और उसके बाद ये पता लगा कि ये बहुत जरूरी था, अगर ये नहीं होता तो ये क्लियर नहीं हो पाता। मैं एक साथ 2 क्वेश्चन पूछूंगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, और अपने जूनियर के लिए क्या कहना चाहोगे, और साथ साथ में डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहोगे? हिंदी मीडियम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अगर लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा हुआ है सिलेबस ये है, तो आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आपको सही टीचर्स लगेंगे और आपको भी सामने से आना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे आया, मुझे इसके लिए गाइडेंस मिला, बिल्कुल आ जाइए, हो जाता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, लेकिन उसके लिए हमेशा पीछे सारे फैकल्टीज खड़े रहते हैं। उसके अलावा जो मेरे जूनियर हैं, जूनियर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अब सिलेबस बदलते जा रहा है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले कोर्स कर लिया था, अब मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको जरूरत पड़ेगी, आप आइए उसमें। और उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा जो सेमिनार्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, उसको बिल्कुल अटेंड करिए, उससे आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होता है। एक हिंदी मीडियम का बच्चा अगर आपके सामने खड़े होकर बात कर पा रहा है, तो उसकी वजह वो सारे सेमिनार्स हैं, वो सारे पर्सनैलिटी ग्रोथ की जो क्लासेस होती थी वो सभी हैं। और संतोष राय इंस्टीट्यूट में ये सारे जो चीज़ें कराई जाती है, यही आपकी पर्सनैलिटी को अलग से कुछ दिखाती है, क्योंकि आप पेन ड्राइव क्लासेस लेके पढ़ सकते हैं, बट आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो वहाँ से बिल्कुल नहीं बनेगी। ओके, थैंक यू। ये थे अरविंद त्रिपाठी जी, और शायद आप लोग को थोड़ी मदद मिलेगी अगर आप पढ़ाई के लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं तब।